हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी भारती स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में फिजिक्स से संबंधित छोटा सा टॉपिक फोर्स के बारे में जानने वाले हैं। फोर्स से इनर्शिया, इनर्शिया से लेकर मोमेंटम तक की सफ़र आज का क्लास में होगी। ध्यान देंगे, फादर्स ऑफ फिजिक्स के बारे में जानते होंगे कि फादर्स ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी के पिता न्यूटन को माना जाता है। फादर और फिजिक्स यानी न्यूटन जो है, लाइट और ग्रेविटेशनल में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। न्यूटन के अनुसार आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने गति का 3 नियम दिए हैं, जिसमें पहले तो जानेंगे कि गति का 3 नियम में पहला आता है बल की परिभाषा। बल है क्या? बल का मतलब खिंचाव या धक्का। बल वह भौतिकी कारण है, बल वह भौतिकी कारण है जिसमें किसी भी वस्तु को स्थिति में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। बल वह भौतिकी कारण है जो किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, उसी को बल कहते हैं। बल है क्या? ध्यान देंगे, बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका एसआई मात्रक जो है न्यूटन है। एसआई मात्रक न्यूटन है। इसको सीजीएस में बोला जाए तो डाइन कह सकते हैं। और यहाँ पे 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होती है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होती है। बल का प्रथम जो नियम है आपका, बल का परिभाषा इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और गैलीलियो का नियम जो है संपूर्ण इनर्शिया यानी जड़त्व के बारे में बताया गया है। कोई भी वस्तु, इनर्शिया एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ईगो है। हर वस्तु में अपना, हर व्यक्ति में या वस्तु में ईगो कहने का मतलब कोई वस्तु अपना अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। या तो वह गतिशील है तो गतिशील रहना चाहता है, या वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहता है। यही इनर्शिया है। इनर्शिया को समझेंगे विशेष रूप में, यदि किसी भी वस्तु का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल द्रव्यमान से होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसको ईगो यानी इनर्शिया उसका ज़्यादा होगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसका इनर्शिया जो है कम होगा। अर्थात कहने का मतलब इनर्शिया से आगे बढ़ेंगे तो द्रव्यमान से संबंधित इसमें वेग शामिल होने पर मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब मोमेंटम जो है आपका p है, मोमेंटम p है। और इसमें द्रव्यमान और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम लोग संवेग यानी मोमेंटम बोलते हैं। इनर्शिया तो समझ चुके हैं कि ईगो है, एक तरह से अपना अस्तित्व को, यानी बल के परिभाषा में कोई वस्तु तब तक अपना अस्तित्व को बनाए रखेगा जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया न गया हो। वह वस्तु यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, या वह वस्तु विरामावस्था में है, रेस्ट मोशन में है, तो वह रेस्ट में ही रहना चाहेगी तब तक जब तक कि बाहरी फोर्स न उस पर लगाया जाए। अर्थात कहने का मतलब किसी वस्तु का इनर्शिया यानी ईगो जो है द्रव्यमान ज़्यादा रहने पर ज़्यादा होगा और कम रहने पर कम होगा। अब यहाँ से इनर्शिया से आगे बढ़ेंगे। इसमें मोशन का पहला न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन में यही बल की परिभाषा, जिसको गैलीलियो का नियम यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो मोमेंटम और आवेग तक बढ़ते हैं। आवेग की चर्चा बाद में करेंगे। आज का क्लास जो है मोमेंटम पर ध्यान देंगे। मोमेंटम है क्या? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम लोग संवेग कहते हैं। द्रव्यमान आपका केजी में रहेगा और वेग आपका मीटर में रहेगा, मीटर प्रति सेकंड में रहेगा। अर्थात इसका एसआई मात्रक जो है केजी मीटर प्रति सेकंड होगा। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होगा। यदि आपसे कहा जाए, संवेग एक तरह से चोट है। यदि आपको 30 केजी के पत्थर से
20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से यदि आपको फेंक कर मार दिया जाता है तो आप पर कितना चोट लगेगी। चोट ही बताता है आपका मोमेंटम, यानी कहने का मतलब, या कोई भी गाड़ी जो है 8 मीट्रिक टन की एक गाड़ी है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, यदि टकराती है तो उसका कितना क्षतिग्रस्त होगा। आप मोमेंटम निकाल के उसका चोट जो है निकाल के आप जान सकते हैं कि इतना इस पे फोर्स लग जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि कोई कण है, जैसे सिंपल अभी समझा रहे हैं कि 30 केजी का एक पत्थर से, 30 केजी के एक पत्थर से या 30 केजी का एक कण है जिसको 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो इसके द्वारा पहुंचाया गया चोट या इसका मोमेंटम कितना होगा। मोमेंटम की गणना करें तो P = आप जानते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब 30 × 20 करेंगे तो 30 दूनी 60 यानी 600 केजी मीटर प्रति सेकंड से उस कण पर जो चोट होगा किसी को पहुंचाया जाएगा तो उतना उसका हो जाएगा मोमेंटम। यदि आपसे कहा जाए कि एक गाड़ी है 8 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में 1000 केजी होती है, अर्थात कहने का मतलब 8 मीट्रिक टन बोले तो द्रव्यमान, एक कार जो है 8000 केजी की एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, तो उस कार का संवेग कितना होगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए तो आप जानते हैं कि संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। अर्थात द्रव्यमान जो है आपका गाड़ी का 8000 मीट्रिक टन है, गुना वेग जो है 20 मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात 8 दूनी 16, 1 2 3 4 0। यहाँ इतना 1,60,000 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस कार का मोमेंटम हो जाएगा। तो आप उम्मीद है यहाँ तक वीडियो जो है समझ में आ चुकी होगी कि फादर्स ऑफ फिजिक्स यानी न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन ने सर्वप्रथम गति के 3 नियम दिए हैं, जिसमें प्रथम बल की परिभाषा, इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं। गैलीलियो के नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व है क्या, कोई भी वस्तु अपना ईगो को बनाए रखना चाहता है, अर्थात तब तक रखेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यदि वह गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है, यदि वह रेस्ट मोशन में है तो रेस्ट मोशन में ही रहना चाहता है। यहाँ से जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु का आपका इनर्शिया ज़्यादा होगा, यदि उस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो उस वस्तु का इनर्शिया कम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ने पर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग बोले हैं। इस पर 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं, उम्मीद है समझ में आ चुकी होगी। आगे का क्लास में न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन और थर्ड लॉ मोशन भी आएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।